है एवरीवन, सो वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो आज आपने देखा होगा कि ये जो एक लेवल थी, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर लेट से गैप डाउन भी होता है तो इस वाले एरिया के आसपास से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एग्जैक्ट वैसे ही बाउंस आया, बट स्टिल जैसे चाहिए था वैसे वर्क नहीं हुआ। अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। अगेन मेरा व्यू जो है ना ओवरऑल वो एक मतलब एक बाउंस के लिए ही मैं अभी बैठा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस ही आ सकता है। तो ये जो एक लेवल है, अगर लेट से कल भी मुझे छोटा मोटा गैप डाउन मिलता है तो इस वाले लेवल जो कहती है 25,750 की, और कल तो मैं निफ्टी में ही ट्रेड करूँगा, तो यहाँ से अगेन मैं एक बाउंस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले लेवल से मेरा अभी भी व्यू है कि एक बाउंस हमें आना चाहिए। और लेट से अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट निगेटिव या फिर फ्लैट पॉजिटिव ओपन होता है कुछ इस वाले जोन में, मतलब इस वाले जोन में अगर ओपन होता है तो मैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए वेट करूंगा, और कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से अगेन मैं एक बाउंस के लिए ही ट्रेड प्लान करूंगा। बियरिश साइड का एनालिसिस, बियरिश एज सच नहीं हूं मैं, बियरिश के पहले दूसरी कंडीशंस बताता हूँ। सेकंड चीज, अगर मार्केट थोड़ा बड़ा गैप अप हो जाता है इस वाले जोन पे जो क्या था 25,900, तो ये वाला जो जोन है ना, जो यहाँ से एक ऐसा काइंड ऑफ एक सप्लाई जोन एक्ट कर रहा था, तो अगर इस वाले जोन के पास मार्केट ओपन होता है बड़ा, सो लेट्स से अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है इस वाले जोन के आसपास, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा कंसोलिडेशन का, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से अगेन मैं एक अपसाइड ही ट्रेंड के लिए मैं जाऊंगा। बियरिश कब मैं होगा, तो बियरिश के लिए मेरा एनालिसिस रहेगा ये कि लेट से अगर मार्केट थोड़ा बड़ा गैप डाउन होता है 25,740 ये वाले जो जोन है इसके नीचे बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और थोड़ा सा अगर सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो लेवल जो मार्केट ने कई दिनों से होल्ड की थी ना, ये कहीं ना कहीं फिर यहाँ से थोड़ी सी अनवाइंडिंग हमें दिखेंगी। जो मतलब बेरिश जो बुलिश पोजीशन है जो वो अनवाइंड होगी, बेसिकली जो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है वो जब ट्रिगर होगी, तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक काइंड ऑफ नॉट अ फ्री फॉल बट एक हल्का सा फॉल हमें देखने मिलेगा जो 100-150 पॉइंट्स का भी हो सकता है। तो इसके नीचे अच्छा खासा निगेटिव हमें अगर दिख रहा है मार्केट, तो बिल्कुल आराम से तुम 20-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 80-100 पॉइंट्स मिनिमम 1:2 टारगेट कर सकते हो। तो अगेन एक शॉर्ट में मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि मोटा मोटी मैं बुलिश ही हूँ। एक फ्लैट ओपनिंग अगर मुझे मिलती है इस वाले जोन के आसपास, या फिर थोड़ी बहुत गैप डाउन भी ओपन होता है छोटा मोटा, तो एक मैं बुलिश प्लान करूँगा यहाँ से। बियरिश मैंने जैसे बताया एक बड़ा गैप डाउन मिलना चाहिए, और थोड़ा सा निगेटिव अगर मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन मॉर्निंग का देख के, तो ही फिर मैं पुट साइड में जाऊँगा। पुट साइड में भी अगर इस वाले जोन को मार्केट नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है तो फिर मार्केट थोड़ा सा एक काइंड ऑफ अ फ्री फॉल बता सकता है। दैट्स इट। अगेन ऑप्शन चेन का डेटा में आज डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन चेन पास्ट कुछ दिनों से इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। सेकेंड चीज, न्यूज़ फ्लो जो है वो आज के तारीख में मिक्स है। न्यूज़ फ्लो मतलब जैसे कल रुपी इंजेक्शन हुआ था आरबीआई के $5 बिलियन का, तो रुपी मतलब थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बट मिक्स न्यूज़ है बेसिकली। पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, निगेटिव भी नहीं बोल सकते। FIIs अगेन कंटिन्यूसली सेल ही कर रहे हैं, एज सच कोई बाइंग का इंटरेस्ट नहीं है, और सेलिंग ठीक है, थोड़ी सी सेलिंग का एक्सेलरेशन थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, बट ओवरऑल FIIs का ट्रेंड निगेटिव ही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है, तो एक ट्रिगर पॉजिटिव ट्रिगर मिल सकता है। बट मैंने पास में देखा हुआ है कि जो लास्ट के जो 2 वीक रहते हैं दिसंबर के, इस टाइम पे FIIs भी इनएक्टिव रहते हैं, और इंडियन मार्केट में काइंड ऑफ थोड़ा सा सुस्ती वाला मार्केट ही होता है। एज सच बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव हमें देखने नहीं मिल सकती है। तो ये सारे सिनारियोज को कंसिडर करके ट्रेड करो। जिस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज कम है मार्केट में, उस टाइम पे स्टॉप लॉस भी कम होने चाहिए और क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए। और जिस टाइम पे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है, उस टाइम पे अगेन तुम नॉर्मल स्टॉप लॉसेस के साथ बड़ा ट्रेंड राइड कर सकते हो। तो मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये भी तुम्हें आना चाहिए। कब तुम्हें ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना है, पूरा कैपिटल हर ट्रेड में नहीं यूटिलाइज करना चाहिए। जिस ट्रेड में ज़्यादा कन्विक्शन आता है उस ट्रेड में ज़्यादा कैपिटल यूटिलाइज करना चाहिए। अगेन ये सारी चीज़ें तुम्हें थोड़े एक्सपीरियंस के बाद ही आएगी। अगर तुम मार्केट में एक 6-7 महीने का, 8 महीने का भी ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हें एक मार्केट का सेंस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करिए। और अगर तुम्हें मेरे से कॉल्स टिप्स चाहिए लाइव मार्केट में, तो तुम नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ पे पेमेंट करके मेरे प्रीमियम ग्रुप का भी एक्सेस कर सकते हो। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा नाम है CA कौशल सोमानी। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिए सब लोग अपना।